ये हम आज ओबरा की सैर कराते हैं। यह देख लें ओबरा सी परियोजना जो निर्माणाधीन है और जिसकी एक इकाई चलने की स्थिति में आ गई है। 660 मेगावाट की 2 इकाइयाँ स्थापित हो रही हैं। यह देखिए चिमनी दिख रही है और थोड़ा और करीब से मैं आपको दिखा दूँ। यह रहा ओबरा से जिनका नाता है, बहुत ही लगाव है लोगों का। यहाँ पर पहले आपका सेक्टर 6 हुआ करता था और सेक्टर 5 हुआ करता था, और जब और जो कारखाना दिख रहा है इसके पीछे वाली जो एरिया थी सेक्टर 7 थी। और ये चिमनी देखें आप, नई परियोजना की चिमनी है। इसी से लगा हुआ एरिया है जो पुराना थर्मल पावर हाउस ओबरा का स्थापित हुआ था 60 और 70 के दशक में। पहले 50 मेगावाट की इकाइयाँ स्थापित हुई थी, फिर 100 की, फिर 200 की। ये पुरानी इकाइयाँ हैं जिसमें 200 मेगावाट की कुछ इकाइयाँ चल रही हैं और समय के साथ साथ उनकी अवधि पूरी हो गई थी। बिजली भी वहाँ जो उत्पादित हो रही थी महंगी पड़ रही थी, प्रदूषण की दृष्टि से भी उपयुक्त नहीं था, इसलिए 50 और 100 मेगावाट की इकाइयों को धीरे धीरे शासन के निर्देश पर बंद कर दिया गया। यह अलग विषय है कि कुछ इकाइयों में जहाँ मरम्मत के नाम पर शासन ने करोड़ों रुपए खर्च किए और उसका रिस्पांस शून्य रहा, उन सब विषयों पर कभी बाद में चर्चा करेंगे। और जिसका खामियाजा उत्तर प्रदेश की जनता और बिजली कर्मचारी समय समय पर भुगतते रहे हैं। ये देखिए आप, ये ओबरा सी है और जल्दी ही इससे बिजली उत्पादन की संभावना है। काम काफ़ी तेज़ी से चल रहा है। और जो ओबरा की जो संस्कृति है मिली जुली, इसके जस्ट बगल में आप जहाँ से हम तस्वीर ले रहे हैं, यह शिक्षा निकेतन इंटरमीडिएट कॉलेज का प्रांगण है। बगल में यह देखिए जामा मस्जिद है और यह जो परिसर है इसके आगे जो लोग जानते हैं वह इस्लामिया इंटरमीडिएट कॉलेज है। और इसके साथ आप देख लें, हम इधर आते हैं, अपने परिसर पे आते हैं। यह सबसे ऊपरी छत है शिक्षा निकेतन की और धीरे धीरे हम आगे बढ़ते हैं। देखिए आप, ये रहा इसका ग्राउंड सामने। और मुझे लगता है कि इतना बड़ा ग्राउंड और सुव्यवस्थित कहीं और का नहीं है जितना बड़ा ग्राउंड शिक्षा निकेतन का, और महत्वपूर्ण स्थान पर। इसलिए यहाँ पर बड़े आयोजन भी बड़ी आसानी से हो जाया करते हैं। यहाँ की इस परिसर में आयोजित होने वाली दुर्गा पूजा अत्यंत ही लोकप्रिय है, जनप्रिय है। इसमें दूर दूर से लोग आते हैं। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं क्रमशः, और ऐसा बहुत ही कम मिलता है विविध शहरों में कि एक ही साथ मस्जिद हो। या देखें दूसरे तल के कमरे दिखाई दे रहे हैं, चूँकि ऊपर से निचले जो प्रथम तल पे कमरे हैं वे नज़र नहीं आएंगे। सामने आपका मंच दिख रहा है शिक्षा निकेतन का, ठीक है। इसके साथ ही उसके पीछे की जो एरिया है राम मंदिर कॉलोनी है। और हमने बताया भी, जस्ट बगल में इस तरफ आप देख सकते हैं यह मस्जिद, और यह सबसे पीछे पुरानी परियोजना। और इस समय यह जो नई परियोजना लग रही है ओबरा सी के नाम पर 1300 मेगावाट की यह परियोजना। और हम चलते हैं, देखें आप, इस तरफ चलते हैं। यहाँ से लगाव चूँकि काफ़ी लोगों का है। और प्रारंभ में जब ओबरा की स्थापना हुई, ओबरा की स्थापना का अभिप्राय ओबरा थर्मल परियोजना से है, तो देश के विभिन्न भागों से लोग यहाँ पर सर्विस करने के लिए आए। देख सकते हैं ठीक आगे, जहाँ प्रवेश के लिए काफ़ी कोशिशें करनी पड़ती थी, वह शिशु शिक्षा निकेतन। समय के साथ काफ़ी कुछ उतार चढ़ाव आया। पहले जो स्थिति थी, फिलहाल वह स्थिति शिशु की अब शिशु शिक्षा निकेतन की नहीं है। फिर भी ये सामने जो गाड़ी गुजरती है वो वीआईपी रोड है, जो हनुमान मंदिर से होकर के आगे वीआईपी तक पहुंचती है। फिर आते हैं, दिखते हैं। देखिए इस तरफ अभी निर्माण कार्य चल रहा है और धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। इस तरफ जो आप ये देख रहे हैं यह राम मंदिर है ओबरा का,
क्योंकि नीचे से इन समस्त क्षेत्रों की वीडियोग्राफी संभव नहीं थी, इसलिए हमने प्रयास किया कि ऊपर से ही ओबरा के जो कुछ महत्वपूर्ण हिस्से हैं उनको आपके बीच में रख सकें। यह रहा राम मंदिर का परिसर ओबरा का, और यह शिखर है, और मंदिरों के शिखर दर्शन मात्र से ही पाप नष्ट हो जाते हैं, लोग पुण्य के भागी बनते हैं। यह रहा, और जो भी स्थिति हो तो आगे देखें, यह रामलीला मैदान है सामने। कुछ दिनों बाद दशहरा की स्थिति होगी, और यह रहा राम मंदिर ग्राउंड, और जस्ट पीछे इसके जो हमने बताया था राम मंदिर कॉलोनी है। और ये जो बाउंड्री दिख रही है आगे, हम आपको दिखाते हैं। यह बाउंड्री जो दिख रही है, इस बाउंड्री के जस्ट पीछे सेक्रेड हार्ट कॉन्वेंट स्कूल है, जो हाई स्कूल तक है। लोगों के अपेक्षाएँ तक थी कि इंटरमीडिएट हो जाए, पर अभी तक नहीं हो सका है। और उसी परिसर में ही चर्च भी मौजूद है। चर्च आप थोड़ा बहुत इस साइड से देख सकते हैं, है ना। ये जो टंकियाँ दिख रही हैं दो सामने, उसके जस्ट पीछे वाली एरिया में चर्च है। और यह रहा ओबरा का समग्र और संक्षिप्त परिचय, जहाँ पर सभी संप्रदायों के लोग मिलजुल कर रहते हैं, आपस में प्रेम व्यवहार कायम है। और यह रहा राम मंदिर का धर्मशाला, देख सकते हैं इसको। यहाँ से यह स्पष्ट तौर पर दिख रहा है। यह देखिए राम मंदिर का धर्मशाला। और मुझे लगता है कि इस संक्षिप्त वीडियोग्राफी से इनका ओबरा से लगाव है। और एक चीज़ और बताऊं, यह जो सामने दिख रहा है, देख लें आप, क्रमशः बढ़ते हैं। यह जो गुंबद दिख रहा है ना, यह वाला, यह राम नाम बैंक है ना। राम नाम बैंक, यह स्थान राम नाम बैंक है। इसको हमने अभी, ये राम नाम बैंक है, जहाँ पर लोग राम का नाम लिख कर के जमा करते हैं और पुण्य के भागी बनते हैं। आपकी कभी इच्छा हो तो आप राम नाम बैंक जा कर के देख सकते हैं। यह यहाँ की रही व्यवस्था, और हम लोगों की कोशिश होनी चाहिए कि जो हमारी प्राचीन सभ्यता और संस्कृति है मिलजुल कर रहने की, वह बहुत कुछ ओबरा में मिलती है। इन सब चीज़ों से हम सब लोगों को बहुत कुछ सीखने की ज़रूरत है। जय हिंद, जय भारत।